सकता है आने वाले समय में हम भी कुछ ऐसे प्रोसेस या फिर ऐसे यूनिट देखो ये है उद्यमिता, देखो उद्यमिता योजना। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से एक नई ब्लॉग के साथ और नई ब्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं माफ़ी चाहूँगी और माफ़ी इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि ना मेरे वहाँ से घूमने के आने के बाद, मुंशारी से आने के बाद, तो मैंने सोचा हमारे दाटरा में शिवरात्रि के आप लोग को मैं ब्लॉग दिखाऊंगी, तो आप लोग को मैं शेयर करूँगी, लेकिन हुआ नहीं। तो मेरे फ़ोन का जो जितने भी वीडियो है ना सब डिलीट हो चुका था। तो मेरा इतना मूड ख़राब था कि मैं ब्लॉग बनाने में भी ऐसे ही हो गया था, तो मैं बना नहीं पाई, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्लॉगवुड कॉलेज। तो यहाँ पे ना राजकीय महाविद्यालय ब्लॉगवुड कॉलेज में देवभूमि उद्यमिता योजना का कार्यक्रम चल रहा है 12 दिन के लिए। तो यहाँ पे जितने भी लोग हमारे गाँव में जितने भी लोग हैं, तो सभी लोग हम लोग ट्रेनिंग के लिए तैयार हो गए हैं। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को। तो इसके बारे में क्या है, तो ये है बिजनेस के बारे में। क्योंकि आप लोग घर में बैठे बैठे या कुछ भी चीज़ आप सोच रहे हो, तो उसके बारे में कुछ भी चीज़ आप, जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो उस चीज़ को आप बिजनेस कैसे आगे बढ़ाओगे और किस तरीके से कैसे किया जाएगा, ये इसके बारे में और चीज़ों के बारे में भी आप लोग को चलो अभी दिखाते हैं। तो किस तरीके से आप लोग को सिखाया जाता है अब दिखाते हैं। चलो जाते हैं अभी, तो फिर मिलते हैं आपको कॉलेज पे। और राजकीय महाविद्यालय बलुआकोट में चल रहे देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत अभी जो पिछले दिवसों में जो भी कार्यक्रम आपके यहाँ पर किए गए होंगे, उन्हीं से संबंधित और उन्हीं विषयों पे जानकारी देने के लिए हमें यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमको यहाँ पे बुलाया, और ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ और अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं, ये जो गौरांसी पिक्कल करके एक ब्रांड हमारा है, ये तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी। ये जो चीज आपको अभी यहाँ पे दिख रही है, ये ऐसी नहीं थी। ये जो जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये ऐसा नहीं था। इसके लिए इसको हमने काफी तैयारियां करके, काफी कोशिश करके ऐसे लोग मुझे बुलाते थे। वो इसलिए बुलाते थे कि वो मुझसे कहते थे कि आप जो तुम अचार बनाती हो वो खराब नहीं होता है, हमारा काफी लॉन्ग टाइम चल जाता है वो अचार। तो इसलिए वो मेरे हाथ से अचार बनाना पसंद करते थे। कुछ एक एनजीओ आया था वहाँ पे, मैं उस वक्त बागेश्वर में रहती थी, तो एनजीओ आया था। वो एनजीओ ने थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी दी हमको अचार बनाने की, जैम बनाने की, थोड़ा बहुत समझाया, जो एक छोटे लेवल पे या अपने घरेलू तौर पे आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद फिर एक दिन ऐसे करते करते मैं कहीं अचार बनाने के लिए गई हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा कि तू अब हॉबी तो तूने छोड़ दिया, तू करेगी क्या, ऐसे बैठे रहने का विचार है या कुछ करना है तुमको आगे। तो ऐसी बातें करते करते उन्होंने मुझसे ये कहा कि तू अचार बहुत अच्छा बनाती है, तो अचार का काम क्यों नहीं शुरू करती है। हमारी कितनी गुणकारी है, हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है हल्दी, हमारे शरीर पर जैसे हम जो महिलाएं होती हैं, हमारे उसमें कमजोरी वीकनेस आ जाती है, क्योंकि वो स्वाभाविक है। तो हमारे घुटनों में दर्द हो जाती है, तो उसमें ये हल्दी की कैंडी बहुत लाभदायक है। तो हल्दी के जो ये नहीं होता है। उसके बाद अभी हनी की बात आ रही थी, अभी कह रहे थे कि हनी तो मैम, जैसे हमारे यहाँ गांव में दारमा वैली में हमारे वहाँ सरसों का बीज और जो चूब होता है हमारे वहाँ, तो उसको हम लोग भून के मिक्स करके हम लोग अचार बनाते हैं। तो हम लोग बाहर से नहीं खरीदते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं घर पे, तो हम लोग अचार बनाते हैं। तो इस चीज को हम लोग आगे कैसे प्रचार प्रसार करें, तो आप आप कह रहे हो कि आप इसमें एक बिजनेस सेटअप करना है, तो इसके लिए तो आपको यही करना पड़ेगा। आप जैसे आपने दुकान में, ठीक है, आपने एक पैकेट बना दिया, उससे कहा कि सर आप इसको बेचने लगिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आपकी दुकान में 2-4 और यहाँ पे रख देती हूँ ये डब्बे। अगर आपको ये अचार पसंद आया तो आप इसको कस्टमर को रिकमेंड करें, आप इसको एक बार लेके जाओ और खा के। तो कस्टमर बनाना भी बहुत जरूरी है। मेरा जो बिजनेस है ना, मेरे टाइम पे सोशल मीडिया इतना उससे पहले मैं यूज नहीं करती, तो क्या
जब मैंने जब शुरू किया ना, तो मैंने एक कस्टमर को दिया, उसको अच्छा लगा, उसने अगले को पता दिया। तो ये मैं आपका जो आपने जो सोचा है ना, बहुत बढ़िया। और जो आप ये चीज बना रही है ना, ये भी बहुत बढ़िया चीज। अगर इसको सही जगह मिलता है ना, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। बस आपको इसको इसी तरह जो है ना, ये हमारे खुद के खेतों में उगाए, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे हमारे पास पैसा नहीं है ना, वहाँ पे हम अपनी मेहनत को यूज करते हैं, अपनी मेहनत से हम उस पैसे की कमी को रिकवर करते हैं, ठीक है नी। तो पहाड़ों में जमीन की कमी नहीं है किसी के पास। कोई ये नहीं कह सकता भाई हमारे पास जमीन नहीं है कि हम काय में नहीं, ऐसा नहीं कह सकता कोई। तो ये अदरक हमने लिया, और जब हम नया अदरक खोलते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज्यादा तीखा होता है। धीरे धीरे तो इसका टेस्ट थोड़ा वो हो जाता है ना, लेकिन शुरू में बहुत तीखा होता है। देवभूमि उद्यमिता योजना सन 2024-25 शायद उम्मीद करेंगे कि अगले इस वर्ष भी यह आए, ताकि हम जैसे नए युवा यहाँ से निकले। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जैसे हमारे समुदाय सबसे विभिन्न समुदायों में से एक जो मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगता है, मैं इधर ही आ जाता हूँ। जैसे मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगता है जो समुदाय जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, है रंग समुदाय। मैं रंग समुदाय में, मेरा एक दोस्त है तो मैं उसकी वजह से कभी रंग समुदाय में गया हूँ। मैं इनकी शादियों में, चाहे बर्थडे हो, कुछ भी चीजों में अटेंड करी है। और जो माहौल मेरे को एक पारिवारिक माहौल जो देखने को मिलता है यहाँ, और शायद ही किसी भी समुदाय में देखने को मिलता है। और समुदाय में भी होता है, शाम को मेहंदी होती है, फिर सहंदी होती है, फिर मैं आ रहा हूँ, फिर उसके बाद जो होता है वो आपको पता ही है। फिर या तो धारचूला के चक्कर काटते हैं लोग, फिर या 108 में थोड़ा मचे रहते हैं। तो मैं जिस मुद्दे को यहाँ पे बोल रहा हूँ उसका नाम था अर्जा। अर्जा एक बहुत अच्छी चीज है, इसे आपको भी खाना चाहिए और हमें भी खाना चाहिए। वो होता क्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है आज की युवा पीढ़ी को, और मातृशक्ति और हमारे अतिथिगण को है। तो ये बहुत मतलब दुर्भाग्यवश है कि जैसे हमें पता ही नहीं अर्जा क्या है। जैसे आप लोग कभी कहीं हमारे जो समुदाय की ओर जाओगे, जैसे रंग समुदाय हो गया, वहां भी देखने को मिलता है। मुझे बहुत बुरा लगा, मैम को भी नहीं पता है, लेकिन मैंने उसे हम खा सकते हैं और वो हमारे शरीर के लिए लाभकारी रहता है। जैसे आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप कर देंगे। जैसे शशांक आगे आके बैठो, तुम्हारा ऐसा पीछे बैठना शोभा बिल्कुल नहीं देता है। आगे आके बैठो, इतना बढ़िया प्रोडक्ट तुमने इजाद किया है, बैठो अभी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी की ओर से धन्यवाद कि शशांक ने एक ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने लॉन्च किया जो किसी ने नहीं सुना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा पदार्थ इसने बना के दिखाया अभी, तो बिल्कुल ये सराहनीय रहेगा। इसी के साथ कुछ और प्रश्न है तो प्लीज आप सभी का वेलकम। आपकी बातों को इग्नोर करना चाहिए। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं ना, आपको लगता है मैं इसको कर सकती हूँ, मैं इसको करूंगी, तो प्लीज लोगों की बातों से अपने आप को डीमोटिवेट होने से रोकिए। अपने काम पर किसी भी खासकर उस मुकाम में पहुंच के जब याद करेंगे जब ये आपके स्टेज में पहुंचेंगे। शायद उस समय ज्यादा समझ में आएगा, उस समय ज्यादा कनेक्शन फील करेंगे जब इस तरह की पैकेजिंग जो हम कर रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ना ये दोनों में डिफरेंस, देख रहे हो क्या डिफरेंस है दोनों प्रोडक्ट्स? पैकेजिंग में डिफरेंस है, प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है, मेहनत में डिफरेंस है, बहुत सारी चीजों का अंतर है इसमें। सिर्फ पैकेजिंग के अलावा और भी चीजों का अंतर है यहाँ पे। एक लंबा अनुभव है इसके पीछे भी लंबा अनुभव है, लेकिन राइट पे या सही रास्ते की इसकी जरूरत है। आज का समय क्या है, प्रेजेंटेशन। Hello, good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I would like to pay thanks to ma'am and sir who invited me on this podium. Shall I start? जैसे कि हमारे देखो हिमालय जड़ी बूटी मेडिसिन का होता है, ऑर्गेनिक चीजें होती है, हैंडलूम वुलन का, इसी को मैं अपने थ्रू से प्रदर्शन देना चाहूंगी।
और जितना आपको नॉलेज हो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम इस चीज को अपने ही लोग आगे बढ़ा सकते हैं। इसको हवन के लिए यूज किया जाता है। बस हमारे इधर को बस इसको हवन के ही लिए जाना जाता है। बस इसका जो यूज है, इसको हम ब्रेन के लिए भी यूज किया जाता है और इसका ऑयल भी बनता है, जिसे हमें इसका मैन्युफैक्चरिंग करने का तरीका नहीं पता। और इसीलिए हमें मैन्युफैक्चरिंग करने का तरीका नहीं पता, इसीलिए हमारे यहाँ से कच्चा माल जो हमारे यहाँ से जाता है बाहर को, हमारे यहाँ से कम दामों में जाता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग होके आता है तो उसका जो टैग लोगो जो होता है, उसी में उसको काउंट करके ही इसकी जो प्राइस होती है वो हाई हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने का तरीका है वो यहाँ पे उपलब्ध हो जाए, तो हमारी जो यहाँ की ऑर्गेनिक चीजें हैं वो यहाँ से हम प्रोवाइड बाहर को कर सके। ये जो जटामासी, इसको हवन के लिए, जैसे केदारनाथ में जटामासी हवन बनता है धूप, इसी में जटामासी और जैसे जुनेपर बोलते हैं और तरसिंग और पीपल की जो जड़े हैं उसको भी यूज करके, क्योंकि वो हवन के लिए यूज होते हैं। हम जितने हवन के लिए चीजें, जो आम के पत्तियां हैं, उसके डंडे हैं, जो हम नेचुरल चीजें हैं उसी को यूज करते, वो ज्यादा नहीं बैठ सकता, क्योंकि उससे ब्रेन का प्रॉब्लम भी हो जाता है और उससे साइड इफेक्ट होता है। तो हमें ये है कि ऑर्गेनिक चीजें ही यूज किया जाए। तो यहाँ पे लंच कर रहे हैं सभी, आप भी वेट कर रहे हो लंच का। फर्स्ट टाइम तो ये लंच मिल चुका है हमें, तो ये है हमारा लंच, ये हमारा लंच। और खोलिए इसको, क्या मिला है देखिए, इसके अंदर क्या है, चाउमीन है शायद, खुशबू तो वही आ रहा है चाउमीन का। ओह माय गॉड, चावल, फ्राई चावल, फ्राई चावल, बिरयानी, फ्राई चावल, नहीं फ्राई चावल, बिरयानी, ये चम्मच से फूट जाता है, बट ये देखो ये खाना खाने में लगे हैं। आगे भी है अरे खाना ही नहीं मिला हमको, मुझे तो मोए हो गया, खाना ही नहीं लिया ये सब। का कॉलेज तो ये कॉलेज छुट्टी हो गया तो हमें बहुत अच्छा लगा। बैग दिखा दे, बैग देखो ये है उनका, देखो देवभूमि उद्मिता योजना, तो हमें बहुत सीख मिली बहुत ज्यादा। ये यहाँ पे ना देवभूमि उद्मिता का यहाँ पे, और ये लड़की आज सूट पहन के आई है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, तो उसके तरफ से यहाँ पे बैग भी मिला है। तो यहाँ पे 12 दिन का क्लास है हम लोग रोज, और डेली लंच मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है, इसलिए आते हम लोग। आज क्या सिखाया, तो हमें ना मतलब रोज कैसे करें, हाँ, तो इसके ना मतलब बिजनेस के बारे में भी मतलब वो करें कि हमें जब हम बिजनेस करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से कैसे करेंगे आप लोग, मतलब आगे कैसे वो करोगे करके, तो मैं इसके बारे में भी आप लोग कौन सा बिजनेस करने के बारे में सोचा मैं बताऊँ। तो मैं सोच रही कि हमारी नया बस्ती में जैसे दुकान वगैरह है नहीं, तो हमें इस चीज की जरूरत के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। किस चीज की दुकान खोलना चाहोगे आप? तो हम घर की ओर जा रहे हैं अभी। सब गाड़ी का वेट कर रहे हैं, गाड़ी तो अभी आई नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, तो छुट्टी हो चुका है। तो सुबह से हम लोग मतलब 11 बजे से लेकर 2 टाइम, कभी 3 बज जाता है, तो अभी टाइम हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब फिर मिलते हैं, बाय बाय।